हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी की एक्सप्लेनेशन द ब्लू लगून पार्ट 2 के बारे में है। मूवी के पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मूवी के फर्स्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि रिचर्ड और एमिली की बोट रिचर्ड के फादर को दिख जाती है और वो दोनों उस बोट पे मरे हुए पाए जाते हैं, जबकि उनका बच्चा जिंदा होता है। मूवी के सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि वो आगे कैसे सर्वाइव करता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि द ब्लू लगून मूवी का फर्स्ट पार्ट लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था और सभी लोगों को मूवी के सेकंड पार्ट का बेसब्री से इंतजार था। मूवी के एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां मूवी के फर्स्ट पार्ट का एंड हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि एमिली और रिचर्ड अपने बेटे के बाद वो जहरीली बेरी खा लेते हैं। इसके बाद एक शिप जिसमें रिचर्ड के फादर होते हैं वो उनकी बोट को देख लेते हैं। एक आदमी उसकी बोट पर जाता है और चेक करता है कि वो दोनों जिंदा है या नहीं। वो आदमी बताता है कि रिचर्ड और एमिली की डेथ हो चुकी है जबकि उनका बच्चा पैडी जिंदा था। इसके बाद शिप के कैप्टन और बाकी के लोग दोनों का फेनरल वहीं समुद्र में ही कर देते हैं, जबकि पैडी को शिप में मौजूद एक औरत को दे दिया जाता है जो एक विडो होती है और उसका नाम सारा होता है। सारा की एक बेटी भी होती है जिसका नाम लिली होता है। एक रात सारा और दोनों बच्चों को एक बोट में शिफ्ट कर दिया जाता है क्योंकि उस शिप पर मौजूद सभी लोगों को हैजा की बीमारी हो जाती है। अगली सुबह सारा को दोनों बच्चों के साथ एक बोट में देखा जाता है। उनके साथ एक आदमी भी होता है जो बोट चला रहा होता है और उसका नाम कैनरी होता है। ऐसे ही बोट को चलाते चलाते 2 से 3 दिन बीत जाते हैं। अब बच्चों का भी हाल भूख से बेहाल हो चुका था और वो बहुत रो रहे थे। अब केनले उन बच्चों के रोने से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। वो सारा से कहता है कि तुम इन बच्चों को चुप करा लो वरना मैं इनको मार दूंगा। कुछ देर बाद कैनरी दोनों बच्चों में से एक को मारने के लिए उठता है और तभी सारा पीछे से उस पर अटैक कर देती है। कैनरी वहीं पर मर जाता है और सारा उसको वहीं समुद्र में फेंक देती है। अब कुछ दिन बाद सारा बच्चों के साथ एक आइलैंड पर पहुंचती है। उन तीनों की हालत भूख प्यास की वजह से बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी सारा हार नहीं मानती और एक टेंट से हिम्मत करके रहने के लिए घर बनाती है। वो उस आइलैंड पर खाने के लिए कुछ सामान ढूंढती है। अब वो बच्चों के साथ वहीं पर रहने लग जाती है। एक दिन पैडी की नजर उस घर पर पड़ती है जो रिचर्ड और एमिली ने एक साथ बनाया था और वो उनके साथ वहाँ रहता था। पैडी उस घर को पहचान जाता है और वहाँ जाकर अपने पेरेंट्स को याद करके अपसेट हो जाता है। सारा उसको हक करती है और कहती है कि अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अब वो तीनों उसी घर में रहने लगते हैं। मूवी के इस पार्ट में रिचर्ड और एमिली के बेबी को रिचर्ड नाम से बुलाया गया है तो हम भी उसको रिचर्ड ही बोलेंगे। सारा को वहाँ रहते हुए कुछ टाइम हो जाता है और उसको फुल नाइट के बारे में पता चलता है। उसको पता चलता है कि हर 3 महीने में एक फुल नाइट होता है और उसी रात वहाँ पर कोई ना कोई आता है, इसलिए वो बच्चों को जल्दी से खिला पिला के सुला देती थी। अब दोनों बच्चे थोड़े बड़े हो चुके हैं और सारा ने उन्हें अब सरवाइव करना सिखाना शुरू कर दिया था। वो दोनों बच्चों को लाइफ से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताना शुरू कर देती है। वो उनको बताती है कि जैसे जैसे वो दोनों बड़े होंगे उनके अंदर बहुत से चेंजेस आएंगे जो फिजिकली और इमोशनली दोनों होंगे। वो उनको सब कुछ डिटेल्स में बताती है। एक दिन रिचर्ड और लिली दोनों खाने की तलाश में बहुत दूर चले जाते हैं और उनको एक शार्क वहाँ घेर लेती है। उनकी बोट भी बहकर दूर चली जाती है, लेकिन किसी तरह दोनों बच्चे उस शार्क से बच के बोट तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो दोनों अपनी माँ सारा के पास जाते हैं जो उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उनको घर आने में बहुत लेट हो चुका था। एक दिन सारा बारिश में बहुत भीग जाती है जिस वजह से वो बीमार हो जाती है। अब सारा को ये फील हो जाता है कि वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगी। वो बच्चों की बहुत टेंशन लेने लगती है और फिर वो एक दिन निमोनिया से मर जाती है। रिचर्ड और लिली दोनों सारा को पास में ही दफना देते हैं। इसके बाद मूवी की कहानी 6 साल आगे बढ़ जाती है। अब वो दोनों बड़े हो चुके हैं, मतलब कि अब वो अपनी टीनेज में आ चुके हैं। रिचर्ड उसको एक चैलेंज देता है और कहता है कि जो ये चैलेंज जीतेगा वो उसकी एक विश पूरी करेगा। लिली पहले इसके लिए रेडी नहीं होती पर बाद में वो मान जाती है। एंड में रिचर्ड ये चैलेंज जानबूझकर हार जाता है और लिली के लिए समुद्र में से एक मोती यानी कि पर्ल लेके आता है। लिली ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। रिचर्ड लिली को चुप चुप के देखता है। जब वो अपने आप को मिरर में देख के खुश हो रही होती है, वो अपनी बॉडी में हुए चेंजेस को देखकर खुश होती है। रिचर्ड उसकी इस हरकत के लिए उसको टीज भी करता है और जब लिली को पता चलता है कि रिचर्ड उसको चुप चुप के देखता है तो वो उस पर गुस्सा करती है और बाद में वो उसका मजाक भी बनाती है। रिचर्ड कहता है कि तुम पागल हो क्योंकि तुम अपनी ही नेक्ड बॉडी को मिरर में देखकर खुश होती हो। उन दोनों में एक बहस स्टार्ट हो जाती है। लिली कहती है कि तुमको मुझे ऐसे चुप चुप कर नहीं देखना चाहिए था। रिचर्ड कहता है क्यों, मैं तो तुमको बचपन से ही ऐसे देखता हुआ आ रहा हूँ, तो अब क्या हुआ, तो अब क्यों नहीं। लिली कहती है तब बात अलग थी। फिर थोड़ी देर में उसकी लड़ाई शॉर्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे के क्लोज भी आ जाते हैं, लेकिन फिर लिली उससे दूर हो जाती है और कहती है कि तुम मुझसे अब लड़ाई मत करो। वो ये भी कहती है कि अब से हम दोनों अलग अलग सोएंगे। रिचर्ड कहता है जैसा तुम चाहो। अगले दिन जब लिली उठती है तो वो बेड पर ब्लड देखती है और वो डर जाती है, लेकिन फिर उसको सारा की बताई हुई बातें याद आती है और वो समझ जाती है कि वो उसके फर्स्ट पीरियड्स हैं। अब वो अपने कपड़े साफ करने लगती है। रिचर्ड वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैंने बेड पर ब्लड देखा, क्या हुआ तुमको। लिली उसको बताती है कि तुमको याद है कि माँ ने बताया था कि जब एक लड़की औरत बनती है तो उसके शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं। रिचर्ड उसकी बात समझ जाता है। इसके बाद रिचर्ड
रिचर्ड जब एक दिन नंगा सो रहा होता है तो लिली उसके पास जाती है और उसकी बेडशीट हटा देती है। वो रिचर्ड का प्राइवेट पार्ट देख लेती है और उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो रिचर्ड से पूछती है कि ये क्या है और तुमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लिली रिचर्ड का मजाक उड़ाने लगती है और वो इरिटेट हो जाता है। रिचर्ड गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। लिली भी गुस्सा होकर सारा की कब्र के पास जाकर बैठ जाती है और अपनी माँ से बातें करने लगती है। अब रिचर्ड वहाँ आता है और लिली उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। रिचर्ड भी गुस्से में आइलैंड की नॉर्थ साइड जाने लगता है। लिली उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। लिली कहती है कि माँ ने उस साइड जाने के लिए मना किया था और तुम ये रूल तोड़ रहे हो। रिचर्ड गुस्से में कहता है कि ये रूल उनके थे, मेरे नहीं, और वैसे भी वो मेरी सगी माँ नहीं थी। वो कहता है कि मैं तुमसे और तुम्हारी माँ के रूल से परेशान हो चुका हूँ। रिचर्ड गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब रिचर्ड आइलैंड के नॉर्थ साइड में पहुंच जाता है और वहाँ बहुत से कंकाल खोपड़ी देखता है और तभी उसको वहाँ से कुछ आवाजें आती हैं। रिचर्ड छुपने के लिए अपने आप पर गीली मिट्टी लगा लेता है। इधर लिली रिचर्ड का वेट कर रही होती है। रिचर्ड वहाँ कुछ आदिवासियों से छुपने की कोशिश कर रहा था जो वहाँ के मूल निवासी थे। तभी एक आदमी रिचर्ड को वहाँ देख लेता है पर वो रिचर्ड को कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रिचर्ड वापस लिली के पास आ जाता है। लिली उससे पूछती है कि तुम सारी रात कहाँ थे। वो कहती है कि मैं बहुत डर गई थी और उसको लगा कि उसने रिचर्ड को हमेशा के लिए खो दिया। इसके बाद रिचर्ड और लिली बहुत क्लोज आ जाते हैं। रिचर्ड लिली को प्रपोज करता है और लिली भी उसको हाँ बोल देती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अगले दिन वो दोनों शादी कर लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। वो दोनों अब बहुत खुश रह रहे थे। एक दिन उन दोनों को एक बोट दिखाई देती है जो उनकी तरफ ही आ रही होती है और वो दोनों छुप के उस बोट को देखते हैं। कुछ लोग उस बोट से उतरते हैं जिसमें से एक लड़की होती है। रिचर्ड और लिली जाकर उनका वेलकम करते हैं। उन लोगों को लगता है कि लिली और रिचर्ड भाई बहन है, लेकिन फिर वो दोनों उनको बताते हैं कि वो हस्बैंड वाइफ है। ये जानकर वो लड़की जिसका नाम सिल्विया होता है वो शॉक हो जाती है। शिप का कैप्टन जो सिल्विया के फादर भी होते हैं पूछते हैं कि वो दोनों यहाँ कब से हैं। वो दोनों कहते हैं कि हम ये नहीं जानते, बस हम मून काउंट करते हैं जब वो फुल हो जाता है। लिली उसको बताती है कि उसकी मदर की डेथ 6 साल पहले हो गई थी और तभी से वो दोनों यहाँ पर अकेले रह रहे हैं। लिली और रिचर्ड दोनों रात का डिनर उनको अपने घर ही कराते हैं। वो उनके खाने की तारीफ करते हैं। रिचर्ड कैप्टन से उनको साथ ले जाने के लिए कहता है। कैप्टन भी हाँ कर देता है। रिचर्ड और लिली दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अगली सुबह कैप्टन उनको बहुत सी चीजें देता है जैसे कि कपड़े, शूज और बहुत सी चीजें। सिल्विया लिली को मेकअप का सारा सामान देती है। वो लोग कुछ दिन वहीं रहते हैं और सिल्विया धीरे धीरे रिचर्ड को पसंद करने लगती है। सिल्विया रिचर्ड और लिली को अलग करने की कोशिश भी करती है। सिल्विया और रिचर्ड दोनों एक साथ डांस कर रहे होते हैं तभी लिली उनको देखती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जब रात को रिचर्ड लिली के पास आता है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करती है। अगले दिन लिली सिल्विया का दिया हुआ मेकअप यूज करती है और रिचर्ड के सामने जाती है, पर रिचर्ड उसको देखकर हंसने लगता है और कहता है कि तुम अपना मुंह धोकर आओ। और रिचर्ड सिल्विया को फिशिंग सिखाने के लिए चला जाता है। इसके बाद रिचर्ड सिल्विया को फिशिंग सिखा रहा होता है और वो दोनों अकेले होते हैं। सिल्विया रिचर्ड के क्लोज आने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ शिप से आया हुआ एक आदमी लिली को अकेले नहाते हुए देखता है और उसके पीछे पड़ जाता है। वो उससे मोती के बारे में भी पूछता है। वही रिचर्ड सिल्विया को लिली के नाम से बुलाता है, जिस पर सिल्विया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं सिल्विया हूँ। रिचर्ड उससे कहता है कि लिली मेरी सोल है और मैं उसको धोखा नहीं दे सकती। ये सुन सिल्विया रिचर्ड को थप्पड़ मारती है और रिचर्ड वहाँ से गुस्से में चला जाता है। इधर वो आदमी लिली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और साथ ही वो मोती भी ढूंढ लेता है। तभी रिचर्ड वहाँ आ जाता है और उसको मारने लगता है। वो आदमी भी रिचर्ड पर अटैक करता है। सब लोगों के रोकने के बाद भी वो रिचर्ड पर गन से फायर करता है और रिचर्ड वहाँ से भाग जाता है। रिचर्ड का पीछा करते करते वो आदमी गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है और उससे ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लड की स्मेल से शार्क वहाँ आ जाती है और उसको खा जाती है। रिचर्ड फिर लिली के पास जाता है और उससे कहता है कि हम कैप्टन के साथ वापस चलेंगे। लिली उसको मना करती है और उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के रिचर्ड बहुत खुश हो जाता है। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो यहीं पर रहकर अपने बच्चे को जन्म देंगे और उसको भी एक सर्वाइवर बनाएंगे। कुछ टाइम बाद लिली एक बेटी को जन्म देती है और वो तीनों वहीं खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और इसी स्वीट नोट पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अभी के लिए अलविदा दोस्तों, फिर मिलेंगे न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।